क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। मतलब जो आयताकार मैदान है, कोई ऐसा एक आयताकार मैदान है, इस मैदान का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया है 480 वर्ग मीटर, मतलब 480 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा है इस आयताकार मैदान की लंबाई, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होता है, जो इस आयताकार मैदान की लंबाई है वो चौड़ाई से 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो पहले हम 20% की वैल्यू निकालेंगे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है। 20% को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। मतलब किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग कर देते हैं। ये 20 एक कम 20 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या था कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 20% अधिक है। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, और कोई चीज अधिक तभी होती है जब उसमें कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। तो अगर उस आयताकार मैदान की चौड़ाई जो रही होगी, मान लीजिए कि वो 5 रही होगी, अगर उसकी चौड़ाई 5 रही होगी तो जो उसकी लंबाई होगी तो 20% अधिक है ना, तो 5 1 6 हो जाएगी। मानते हैं कि चौड़ाई 5x रही होगी और लंबाई 6x रही होगी, क्योंकि ये एक अनुपात है, 1/5 एक अनुपात ही तो है, और अनुपातिक राशियों को हमेशा x या y लगा करके माना जाता है। अब क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्षेत्रफल है ये, मैदान कैसा है? आयताकार। कैसा मैदान है? आयताकार। और क्षेत्रफल का मान दिया है तो हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान हमने क्या निकाला अभी? 6x गुणे चौड़ाई का मान 5x, और क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 480। तो जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां पर हम 480 लिख सकते हैं। बराबर 6 × 30 x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और यहां पे 3 1 कम 3, 3 6 18। तो x स्क्वायर का जो मान आया 16 आ गया। तो 16 बराबर x स्क्वायर कहिए या फिर x स्क्वायर बराबर 16 कहिए, दोनों सेम बातें हैं। और जब जब स्क्वायर हटता है तो हमेशा करड़ी लगती है, और सबको पता है कि जब आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। x का मान 4 आ गया। अब मेरे भाई लंबाई पूछा हुआ है, तो लंबाई का मान निकालने के लिए आपने लंबाई को जो माना है उसी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। x का मान कितना आया है? 4। तो लंबाई क्या है? 6x। ये लंबाई 6x ही तो है, तो 6x का मान कितना आया? 4। तो जहां x है वहां हम 4 लिख देंगे, तो लंबाई बराबर 6 × 4 24 मीटर। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो 5, और जहां पे x है वहां पे हम 4 रख देते, तो 20 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती। लेकिन आपसे लंबाई का मान पूछा हुआ है, तो जिस ऑप्शन में 24 मीटर दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 550 रुपए, दूसरा ऑप्शन 600 रुपए, तीसरा ऑप्शन 275 रुपए और चौथा ऑप्शन 400 रुपए।
क्वेश्चन में कहा है एक वर्गाकार मैदान की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है, तो 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। ये एक वर्गाकार कोई मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 105.75 मीटर, ये इसका एरिया है और इसके चारों ओर क्षेत्रफल 105.75 दिया है और इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में, और इसके चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, ये किसकी चौड़ाई है, ये रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई ये दिया हुआ है 4.5 मीटर, मतलब ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी आयत या वर्ग के अंदर अगर कोई बाहर बना हुआ रास्ता है, उस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल एक फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया था यह फार्मूला, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल टू एक्स कोष्टक में l प्लस बी प्लस 2x। जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तुरंत आपका एरिया निकल के आ जाएगा या फिर आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्गाकार कोई मैदान है, इसके चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, मतलब रास्ते की चौड़ाई कितना दे दिया, 4.5 मीटर, और इसका क्षेत्रफल, और क्या बोला है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 105.75 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 105.75, ये रास्ते का क्षेत्रफल है। तो हमने रास्ते के क्षेत्रफल के प्लेस पे इतना लिख दिया, बराबर 2। इस फार्मूले में यक्स क्या होती है, तो यक्स होती है रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है, 4.5। तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब गुणा का चिन्ह होगा 4.5। कोई समस्या कोष्टक में ये L और B, आपको पता है कि जो मैदान है वो कैसा मैदान है, वर्गाकार मैदान है, और अगर कोई भी वर्गाकार आकृति है तो जो उसकी लंबाई होती है वही उसकी चौड़ाई होती है। अगर इस वर्गाकार मैदान की लंबाई a है तो चौड़ाई भी a ही होगी, प्लस 2 इंटू यक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है, 4.5। कोष्टक बंद कर देंगे, 105.75 बराबर ये 4.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। कोष्टक में a प्लस a का मान 2a हो जाएगा, प्लस 4.5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये फिर से 9 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये 105.75, ये 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके ये भाग करेगा, बराबर 2a प्लस 9। इसको 9 से आप काटेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 एक कम 9, और ये 6 बचेगा तो 9 सतह 63 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 9 पचे 45। 1 2 अंक पे दशमलव दिया है तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो जब 9 से 105.75 में भाग करेंगे तो ये आएगा 11.75 बराबर 2a प्लस 9। 2a प्लस 9 बराबर 11.75 कहें
या 11.75 बराबर 2a प्लस 9 कहें, दोनों बातें सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 11.75, ये इधर प्लस 9 है, इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2a बचेगा। उसके बाद 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 2.75 ऐसे एडिटी नोट हो जाएगा, बराबर 2a। ये 2a बराबर 2.75 आ चुका है, तो a बराबर 2.75 में ये 2 से जब आप भाग करेंगे तो a बराबर, इसको आप भाग जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। ये 2.75 में हमें 2 से भाग करना है, भाग करके चेक कर लीजिए आप, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा। ये कितना बचे वाला है? 1 बचने वाला है, 2 सते 14, 1.37 करके कुछ आएगा। ये भुजा का मान आया है। किसका मान आया है? ये भुजा की वैल्यू आपको आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर का 100 रुपया लग रहा है। अगर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 मीटर का 100 रुपए लग रहा है तो इस पूरे इतने बड़े एरिया में बाड़ लगाने के लिए हमें कितना रुपया देना होगा। तो इस पूरे बाउंड्री का मान आपको जब तक नहीं मालूम चलेगा तब तक आप ये बात फाइंड नहीं कर पाएंगे कि आखिर इस पूरे एरिया में हमें बाड़ लगाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो इस चीज को निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा? पहले हमें परिमाप का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम मान को आगे निकाल पाएंगे। रुक जाइए, तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया। ए का मान जब निकाल रहे होंगे तो आप इसमें जैसे ही भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये 2 एक कम 2 दशमलव, 2 3 6, 1 बचा 5, 2 सते 14, 1 बचा 2 25 10, तो ये 1.375 मीटर आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमें व्यय ज्ञात करना है। कैसा व्यय? इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का व्यय। तो जब तक हमें बाउंड्रीज की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसका व्यय कैसे ज्ञात करेंगे कि ये एरिया कितना है या फिर ये पूरी दूरी कितना है। तो हमें बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम जो बाड़ लगा रहे हैं वो इन बाउंड्रीज पे ही तो बाड़ लगा रहे होंगे, तो इन बाउंड्रीज का जब तक हमको मान मालूम नहीं चलेगा तब तक हम ये बात कैसे बता पाएंगे कि बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा। तो पहले हमें ये बाउंड्रीज का मान मालूम होना चाहिए, और ये बाउंड्रीज ही तो क्या होती है? परिमाप होती है। और चूंकि ये वर्गाकार आकृति है इसलिए हम वर्ग के परिमाप का फार्मूला लगा रहे होंगे। तो परिमाप बराबर 4a, परिमाप बराबर 4 इंटू a मतलब भुजा का मान 1.375 यहां आ चुका है। परिमाप बराबर, जब आप 1.375 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 5.5 आपको मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये 5.5 इसका क्या है? परिमाप है। और क्वेश्चन में कहा है तो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए लग रहा है। कितना रुपए लग रहा है? 100 रुपए। तो 5.5 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगेगा? तो 100 गुणे 5.5। मैं अगर ये कहूं कि 1 फीट दूरी तय करने के लिए, 1 फीट दूरी तय करने के लिए कोई व्यक्ति 100 रुपए ले रहा है, तो 5 फीट दूरी तय करने के लिए वो 500 रुपए लेगा। अगर 1 फीट दूरी तय करने के लिए कोई व्यक्ति 100 रुपए ले रहा है, कितने रुपए? 100 रुपए।
तो 500 फीट दूरी तय करने के लिए वो कितने रुपए लेगा? तो हम 100 में 500 से गुणा करेंगे, तभी तो हमें ये मालूम चलेगा कि टोटल वैल्यू कितना है। उसी प्रकार से यहां पर अगर 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए लिया जा रहा है, तो कितने क्षेत्र में हमें बाड़ लगाना है? 5.5 मीटर में हमें बाड़ लगाना है। तो इस कंडीशन में जो 5.5 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च आएगा वो 100 गुणे 5.5 आएगा। तो 100 में जैसे ही आप 5.5 का गुणा करेंगे, तो गुणा करके यहां पे आप चेक कर लीजिए, 100 गुणे 5.5, ये 0 0, ये 5 हो जाएगा, ये 0 0 यहाँ पे 5 हो जाने वाला है, 0 0 5 और ये 5, एक अंक दशमलव लग जाएगा, मतलब 550 रुपए इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 550 रुपए, मतलब कि पूरा इतना बाउंड्रीज पे, इसके पूरे बाउंड्रीज पे बाड़ लगाने के लिए 550 रुपए व्यय करना पड़ेगा, तब उसका पूरा बाउंड्री पे बाड़ लग जाएगा। नोट कर लीजिए। जैसे आपने आयत के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब आपको हम पढ़ाएंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां आती है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो बिल्कुल आयत की तरह होता है, उसकी ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो समचतुर्भुज होता है वो बिल्कुल वर्ग की तरह होता है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो समचतुर्भुज होगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो बच्चों के लिए ये डिफरेंस पैदा करना, अगर आप बेसिकली थोड़ा डीप में पढ़े उस चीज को, थोड़ा डेप्थ में समझना चाहें, तो ये डिफरेंस पैदा करना आपके लिए कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग एक एक करके पहले आयत की पूरी प्रॉपर्टी जानेंगे, आयत के बारे में जो कुछ भी है, जितना आपके सिलेबस में है आयत के बारे में, जितनी भी आयत की प्रॉपर्टीज हैं उनको हम जानेंगे, फिर वर्ग की सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, तब समांतर चतुर्भुज को जानेंगे और सम चतुर्भुज को। फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है आयत में और समांतर चतुर्भुज में, क्या डिफरेंस है वर्ग में और सम चतुर्भुज में। सबसे पहले मैं आपको आयत के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बता रहा हूं एक एक करके। तो हम लोग का आज हेडिंग पढ़ा पहले आयत। तो आयत जो होता है इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ये रहा आपका आयत, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये चतुर्भुज ही तो हुआ, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज भी कहते हैं। तो डेफिनेशन हम कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है आयत कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी इसके, वे क्या होंगी? बराबर होंगी। ये इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, जो आयत होता है इसके प्रत्येक कोण, इस कोने पे जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा, एकदम स्ट्रेट, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा और साथ में ये भी 90 डिग्री का होगा। तो आयत के बारे में हम दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आयत के बारे में डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन, कि आयत की कोई भी प्रॉपर्टी छूटे नहीं, आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, वो किस जगह पे संविभाजित करेंगे, हर एक रूल को हम पढ़ लेंगे ताकि हमें ये डिफरेंस मालूम करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए कि आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आज के बाद आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आयत के बारे में हमने जाना,
आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, फिर आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये आयत के जो विकर्ण होंगे, ये रहा इसका पहला विकर्ण और ये रहा इसका दूसरा विकर्ण। आयत के जो विकर्ण होंगे, इन विकर्णों की लंबाइयां जो होंगी, विकर्णों की लंबाई ये बराबर होती है। मतलब कि आयत की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आयत के जो विकर्ण की लंबाई होती है ये सेम होती है। अगर आयत के ये पहले विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो आयत के दूसरे विकर्ण की भी लंबाई 5 मीटर ही होगी। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, जैसे ये कोई आयत है, अब इस आयत का ये पहला विकर्ण है और जब इस आयत का हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो दूसरा विकर्ण इस पहले विकर्ण को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। सम का अर्थ होता है समान, द्वि का अर्थ होता है दो, भाजित का अर्थ होता है बांटना। मतलब समान दो हिस्सों में बांटना, दो हिस्सों में बांटना। मतलब कि जो आयत का विकर्ण होगा वो आपस में एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। ये एक आयत मान लीजिए है अगर आपका, और ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, तो इस बिंदु से जितना लंबाई इसकी होगी उतना ही लंबाई इसकी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। क्योंकि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहां की लंबाई 6 मीटर है इतने की और इतने की लंबाई 8 मीटर है, ये नहीं हो सकता। अगर आयत के दो विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि इस बिंदु पे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए हैं, इस बिंदु से यहां की दूरी और यहां की दूरी बराबर रहेगी। क्योंकि जो आयत के विकर्ण होते हैं, जो आयत के विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं मतलब कि दो समान हिस्सों में बांट देते हैं। अगली जानकारी आयत के बारे में, 5वीं प्रॉपर्टी। ये आपका आयत है, ये रहा आपका एक आयत, ये इसका पहला विकर्ण है और ये इसका दूसरा विकर्ण है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, जैसे जो वर्ग होता है, जब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो जहां वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस स्थान पे जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। किसमें, वर्ग में। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आयत में ऐसा होता है कि नहीं। क्या ऐसा होता है कि जो आयत के विकर्ण एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित कर रहे होते हैं क्या वहां 90 अंश का कोण बनता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आयत के विकर्ण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां 90 अंश का कोण नहीं बनता है। तो 5वीं प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं कि जो आयत के विकर्ण है, जो आयत के विकर्ण है ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, या आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। मतलब कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो यहां 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। होते हैं ये एक दूसरे को कभी समकोण पर नहीं काटते हैं, ये समकोण पर काटेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं।
ये आयत की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको आयत के बारे में इतनी जानकारियां हैं तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे कि वास्तव में आयत में और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। आयत में और वर्ग में गहराई से आप अंतर को समझ पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आयत के बारे में कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तथा आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और आयत के जो विकर्णों की लंबाई होती है, अगर इस विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो इस विकर्ण की लंबाई भी 5 मीटर ही होगी। मतलब आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और आयत के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। ये और ये आपस में बराबर होंगे, इनकी और इनकी दूरी आपस में बराबर होगी और आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर यानी समकोण पर नहीं काटते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आयत की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ये डिफरेंस पैदा करने में आसानी करेंगी कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे इसके। तो फार्मूला मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, एक बार फिर से मैं फार्मूला बता देता हूं। जो आयत का क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अगर वहीं हम बात करें आयत के विकर्ण की, अगर हम बात करें आयत के विकर्ण की तो जो आयत का विकर्ण होता है ये होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है इनके फार्मूले, आप इसे नोट करेंगे। तो आयत के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं वर्ग के बारे में। एक बार पहले आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इन चारों के बारे में हम जान लेंगे। फिर इनमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे, क्या अंतर है आयत में और समांतर चतुर्भुज में, क्या अंतर है वर्ग में और सम चतुर्भुज में। जब आप इनकी पूरी प्रॉपर्टी जानते होंगे तो आप एकदम बारीकी से इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। हेडिंग करते हैं हम लोग वर्ग। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अगर वर्ग के बारे में हम पहला पॉइंट जानना चाहें तो वर्ग का सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और नहीं चलेगा समस्या, जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के बारे में हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि अगर कोई भी वर्ग जो है, ये एक वर्गाकार आकृति अगर है, इस वर्ग में अगर आप विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण जो होंगे ये आपस में बराबर होते हैं। अगर इस विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो इस विकर्ण की लंबाई भी 5 मीटर ही होगी। मतलब कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट वर्ग के बारे में, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वही सेम लंबाई यहां से यहां तक की
होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। कितने अंश के कोण पर काटते हैं? 90 अंश की। मतलब कि अगर कोई वर्ग है उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो यहां पर जो एंगल बनने वाला है ये 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का एंगल होगा। जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वर्ग में ऐसा होता है कि जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद अगर हम वर्ग में और पॉइंट समझना चाहें तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो ये वर्ग होता है इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री, ये भी एंगल एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग के जो विकर्ण होंगे बराबर होंगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करेंगे, मतलब कि दो समान भागों में बांट देंगे। उसके बाद वर्ग के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर यहां कट करेंगे। फिर जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग का हमने जानकारी लिया। अब हम आते हैं वर्ग के कुछ फार्मूले पे। तो 2 या 3 फार्मूले हैं बस वर्ग में, जिनसे लगभग सारे क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है ए स्क्वायर। जहां ए क्या है? जहां ए भुजा है। अगर आपसे बात की जाए वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? भुजा है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्ग के परिमाप की, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए आप करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। अगर बात की जाए वर्ग के विकर्ण की तो ये होता है √2a, जहां ए क्या है? जहां ए है भुजा। ये वर्ग की बातें रही। इसके बाद हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज क्या है। अब हम लोगों की जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये बराबर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब तुरंत आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर अभी तो हमने ये पढ़ा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं, और अगर ये डेफिनेशन आप बताएंगे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, तो आखिर हम डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे कि आयत और समांतर चतुर्भुज
इनमें अंतर क्या है, हम ये कैसे जानेंगे? तो आपने आयत में पढ़ा है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ऐसे ये तिरछा टाइप का होता है। तो अगर ये ऐसे तिरछा बनेगा, अगर ये इस प्रकार से तिरछा बनने वाला है, तो क्या इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा? इसका प्रत्येक कोण तब 90 अंश का तो नहीं है। ये कुछ इस प्रकार की है ऐसे। तो पहली जो परिभाषा है दोनों में सेम से मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप अगली, अब जिस बच्चे को डेप्थ में जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज रहेगा आयत में और समांतर चतुर्भुज में। लेकिन जब आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो पहली बात तो सेम है दोनों, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वही समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज रहेगा ही नहीं, ये एक आयत बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज की अगली प्रॉपर्टी, आपने आयत में पढ़ा था कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। जब तक आप चीजों को डेप्थ में नहीं समझेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगा। तो आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। और जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। अगर ये आयत है, हमने यहाँ विकर्ण खींच दिया तो इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी और इस विकर्ण की लंबाई अलग होगी। इन दोनों विकर्णों की लंबाई समान होगी ही नहीं। आप अगर ध्यान से फिगर को देखें तो ये वाला विकर्ण जो है, जो पहला वाला विकर्ण D1 है, इसकी लंबाई ज्यादा है और दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई कम है। मतलब ये कन्फर्म है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटते। तो अगर हम आयत में और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट करना चाहें, सिंपल सा अंतर हम कह सकते हैं कि पहली बात दोनों में से आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम अगर आए तो जो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो जिस प्रकार से आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में l + d, सेम उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का भी जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l + d, जहाँ पे l क्या है लंबाई और b जो है आपका चौड़ाई होता है। सम चतुर्भुज ये क्या होता है?
ये बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। किसकी तरह होता है? वर्ग की तरह। मतलब इसमें भी 4 भुजाएं होंगी और साथ में चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। अब देखिएगा, ये रहा आपका एक समांतर त्रिभुज। ये थोड़ा समचतुर्भुज हो गया। इसको हमें ऐसा करना है, जितनी ये भुजा उतनी ये भी भुजा। अब देखिए, ये भुजा सेम है और ये सब भुजा सेम है। अगर इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। मतलब कि जो समचतुर्भुज होता है इसमें सभी भुजाओं की लंबाइयां जो होती हैं बराबर होती हैं। या लिख सकते हैं आप पहले पॉइंट में कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आते हैं इसकी विकर्णों पे। तो यही तो है आपका समचतुर्भुज। ये विकर्ण है और ये विकर्ण है। सबसे खास बात कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण, ये जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जहां एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। वर्ग में आपने पढ़ा कि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। यहां अलग हो गया ना कि अगर वर्ग होगा तो उसकी सब भुजाएं बराबर होंगी, साथ ही उसका हर कोण 90 डिग्री का होगा। लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, सोचने वाली बात कि यहां पर भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर नहीं होगा। और जो समचतुर्भुज होता है इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का नहीं होता है। और जहां पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित शब्द का मतलब है एक दूसरे को कट कर, जहां पर ये एक दूसरे को कट करते हैं उस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, हम समचतुर्भुज का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, मतलब डिटेल्ड जानकारी। क्या कर रहे हैं? डिटेल्ड जानकारी ले रहे हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जो समचतुर्भुज के विकर्ण है, क्या है? विकर्ण। ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वहां पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण। तो हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। अगर इसके हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब जो समचतुर्भुज का विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करने का अर्थ समझ रहे हैं? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मतलब समद्विभाजित का मतलब है कि दो समान भागों में बांटता है। तो हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जो समचतुर्भुज का
विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि जितनी लंबाई इस विकर्ण की होगी उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की भी होगी। अगर ये विकर्ण 5 मीटर लंबा है तो ये वाला विकर्ण भी 5 मीटर लंबा ही होगा। तो आप अगर डेफिनेशन जानना चाहें तो समचतुर्भुज के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। इतनी जानकारी आपके लिए क्या है? पर्याप्त। नोट कर लीजिए।